आर्यावर्त, आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने गोलाई, आवर्त माने ढका हुआ, माने श्रेष्ठता से ढके हुए। तो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वाचा, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति से ढके हुए भारत के सतयुग त्रेता वाले देवताएं थे या द्वापर कलयुग में आने वाले विदेशी विधर्मी थे? है भारत के देवी देवताएं आर्यावर्त वाले थे, उसी को आर्यावर्त कहेंगे। तो भारत से पहले सर आर्यावर्त बोला जाता था आर्यावर्त, बोलने की जरूरत नहीं। और ये जो जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप कौन सा एरिया कहलाता है? जम्मू कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर का, भारत का उत्तरी भाग। तो वही एरिया है, उसी के आसपास का सारा एरिया जम्मू द्वीप हो गया, उत्तर भारत। तो ये जो भारत इंडिया सब धर्म खंडों को कवर करने वाली, उसका नाम पड़ा भूदेवी, पृथ्वी, पृथुलाति इति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है, विस्तार को पाती जाती है, उसका नाम पृथ्वी। पहले तो जम्बू द्वीप था, छोटा था या बड़ा था? छोटा था। फिर द्वापर युग से क्या होना शुरू हो गया? पृथुलाति, बड़ी होना शुरू हो गई। गीता या महाभारत देखिए, भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे आर्य पुत्र, आर्य माना श्रेष्ठ। उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई है विदेशियों ने, उन्होंने ये साबित किया आर्य जो है यूरोप से आए, आर्य माने सुधरेले, और भारत में जो थे वो दक्षिण भारत में ये सब अनसुधरेले लोग, जंगली लोग रहते थे। इतिहास का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया कि भारत में आर्य नहीं रहते थे, आर्य बाहर से आए, एडवर्टाइजमेंट किया गया ना। भा माने रोशनी और रत माने लगी रहने वाला, जो सदैव रोशनी में लगा रहे, स्वयं भी रोशनी में रहे और दूसरों को भी रोशनी में लाता रहे। रोशनी माना ज्ञान की रोशनी, स्वयं भी ज्ञान की रोशनी में रत रहे। रत रहे माने लगा रहे, इंगेज रहे, और दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी में लाता रहे, उसको कहेंगे भारत। अंधेरा रत नहीं, क्या रत? भारत। और देश जो है वो ज्ञान की रोशनी में रहना इतना पसंद नहीं करते, धंधाधोरी में ज्यादा रहते हैं। और देशों में धंधाधोरी ज्यादा चलती है या ज्ञान की बातें ज्यादा चलती है? धंधाधोरी बहुत चलती है। तो वो सब है अज्ञान, अंधेरा। और भारत, भारत अभी कलयुग के अंत में भी आ गया तो भी जानने की खोज में लगे रहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान को पाने की खोज में लगे रहते हैं। भगवान से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान माने रोशनी, इसलिए भारत नाम पड़ा है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है, जहाँ भारत के संतति निवास करते हैं। भारत इसलिए पुकारा जाता है कि एक भरत नाम का हुआ राजा। भरत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। रामायण में आया है, विश्व भरण पोषण कर जोई
ताकर नाम भरत आसु। तो ये जो भरत है, रामायण वालों से पूछा जाए वो सारे विश्व का भरण पोषण कहाँ किया उसने? उसने तो अयोध्या का किया। कि सारे विश्व का किया है? अयोध्या का। वास्तव में शास्त्रों में जिसका नाम अयोध्या है वो संगम युग की यादगार है। यहाँ कोई तीर तलवार तो बंदूक का युद्ध हिंसक नहीं हुआ, यहाँ तो ज्ञान के युद्ध की बात है। यहाँ कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। तो अयोध्या ये है असली, और ये सारा ब्राह्मण का परिवार अयोध्या है। इस अयोध्या में उस लक्ष्मण वो क्या नाम भरत ने, जो विश्व का पिता है, राम वाली आत्मा जो सीढ़ी के नीचे बैगर के रूप में पड़ी हुई दिखाई गई है, देखा? हाँ जी। वो भरत वाली आत्मा जो इस्लाम धर्म की मुखिया है, इस्लाम धर्म का बीज है, वो उसका पालन पोषण करती है। क्या? हाँ, यज्ञ के आदि की बात है और एडवांस के आदि की भी बात है। एडवांस के आदि में उस भरत है जो इस्लाम का बीज है, उसने विश्व पिता का भरण पोषण किया। उस भरत का जो पुत्र हुआ, एक तो पिता वो होता है माता पिता जो जन्म देते हैं, दूसरे माता पिता कौन होते हैं? पालन पोषण करते हैं। तो जिसने पालन पोषण किया वो हुआ भरत, और जिसने पालन पोषण लिया माने बच्चा बना, तो बच्चा के अर्थ में हो गया भारत। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, एकमात्र बढ़ती है बच्चे के अर्थ। ऐसे ही भरत का पुत्र भारत, उसका नाम भारत क्यों पड़ा? भारत इसलिए पड़ा, भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहा, इसलिए उसको नाम दिया भारत। भारत और भारतवर्ष में प्रभेद क्या है? वर्ष माने स्थान, क्या? भारत माने जो भा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा रहता है। भारत खंड जैसे और खंड है, अरब खंड है, चीन जापान खंड है बौद्धियों का, क्रिश्चियन खंड है यूरोप क्रिश्चियंस का, ऐसे ही भारतीयों का, हिंदुओं का भारत खंड है। भारत खंडे, वर्षे कहो, खंडे कहो। हिंदुओं का स्पेशल खंड है। इतने हिंदू दुनिया के और किसी धर्म खंड में नहीं रहते जितने भारत खंडे देखने में आते हैं। विदेशी आक्रामकताओं ने विदेश से आकर के जब भारतवासियों पर आक्रमण करना शुरू किए, तो भारत और विदेश के बीच में सिंधु नदी आती थी। सिंधु नदी के नाम पर, सिंधु नदी के आसपास और उसकी सहयोगी नदियों के आसपास रहने वालों का नाम उन्होंने सिंधु के आधार पर, सिंधी के आधार पर हिंदू नाम रख दिया।
और बाद में इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। तो भारतवासियों को हिंदू धर्म का कहने लगे। हिंदुस्तान नाम विदेशियों ने रख दिया। वास्तव में धर्म के नाम पर कोई देश का नाम नहीं होता है, लेकिन ये रख दिया विदेशियों ने, तो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। हिंदू स्थान, हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करना। हिंसा को जो दूर करने वाले हैं, उस देश का नाम, रहने वालों का नाम हिंदुस्तान। अब संगम युग में आ जाओ। संगम युग में दो पार्टियां हैं ब्राह्मणों की, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। चंद्रवंशियों का कहना है कि जो हिंसा को दूर करते हैं, भगाते हैं, वो हिंदू हैं। माना हम हिंसा को, विकारों की हिंसा को दूर करने वाले हैं। और ये जो एडवांस पार्टी में निकले हैं, ये सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। ये हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं। कौन बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा की गोद में पलने वालों में कौन से धर्म की आत्माओं की संख्या अभी ज्यादा है? इस्लाम धर्म की आत्माओं की संख्या अभी ज्यादा है। उन्होंने ये बात बनाई है कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम विकारों में नहीं जाते हैं। जो बाहर वाले हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो जरूर यदा कदा विकारों में जाते हैं। तो असली हिंदू हम हैं हिंदुस्तान के। ये हिंदुस्तान नाम मुसलमानों का रखा हुआ है। हिंदुस्तान नाम तब पड़ता है जब कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। जैसे बौद्धी आए, जैनी लोग आए, तो उन्होंने कहा हम हिंसा को समाप्त करने वाले हैं। आज दुनिया में ज्यादा बोलबाला, ज्यादा मान सम्मान लेने वाला धर्म कौन सा दिखाई पड़ता है? भारत के अंदर कोई धर्म ऐसे हैं जो बहुत मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं? जैनी और बौद्धी। तो वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। वास्तव में हिंसा को दूर करने वाले नहीं हैं, और ही हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। झूठ बोलते हैं। उनके नाम पर ये हिंदुस्तान नाम पड़ा है, और असली नाम तो भारत है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगे रहने वाला, काय में लगे रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला। और इंडिया नाम अंग्रेजों का रखा हुआ है। क्यों? इसलिए रखा हुआ है कि उनकी बड़ी महारानी हुई है, जो प्रसिद्ध महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। वो विक्टोरिया रानी जब थी, तब अंग्रेजों का परचम अच्छी तरह से हिंदुस्तान में लहरा रहा था।
वो उसके लिए कहते हैं विक्टरी। यह दुनिया का जो सबसे पुराने से पुराना देश है उसके ऊपर यह विजयी हुई। कौन? विक्टोरिया। ये तो अंग्रेजों की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो पार्टियां हो गई हैं, उनमें कौन सी पार्टी है जो अंग्रेजों को फॉलो करने वाली है? चंद्रवंशी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। और वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंश में खुद ब्रह्मा ने ही अव्यक्त वाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। अंत माने इंड। क्या वो शिव शक्ति जब अंत में निकलेगी तो इंड आ जाएगा, लड़ाई झगड़े का अंत हो जाएगा। किसकी लड़ाई झगड़े का? चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी तो बड़ी मुझ पड़ी हुई है। कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी, दोनों का अलग अलग कुल, अलग अलग वंश। कृष्ण अपने को 16 कला संपूर्ण समझता, ऊंचे कुल का समझता, राधा के यहाँ जा न सके। तो नई दुनिया कैसे बनेगी जहाँ एक वंश होता है, एक ही कुल होता है? ये दोनों कुल मिलकर के एक कैसे हो? तो बताया ये अंत लाएगी। कौन अंत लाएगी? विजयमाला। जिस विजयमाला के नाम पर अंग्रेजों ने विक्टोरिया नाम रखा।